आज काजल आपके लिए लेकर आई है एक आधुनिक कहानी। हाँ, शीर्षक भी ऐसा ही है, ग्लैमर की मार। नीरज बाबू ने हाथ में पकड़ी छड़ी की नोक से सड़क पर पड़े हुए तीखे कांच को हटाकर उसे नाली में डाला। 2 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि सामने से भेलपुरी चाट का ठेला आता हुआ दिखाई दिया। ठेला खड़ा करके वो ठेले वाली युवती ने लकड़ी की गल्ले में से छोटा सा कांच निकाला, अपने बाल, लिपस्टिक, काजल आदि सब संवारा और तेज आवाज़ लगाई, चटपटी चाट आ गई जी मसालों की हाट। फिल्मी अंदाज में लगाई हुई उसकी पुकार पर आनन फानन में ही बहुत सारी भीड़ उसके ठेले के इर्द गिर्द इकट्ठी हो गई। भद्दे मजाक और कई प्रकार की चुगलबाजी के बीच उसका सामान शीघ्रता से बिक रहा था। नीरज बाबू की बूढ़ी देह थकने लगी थी। एक बंद दुकान के तख्ते पर बैठे हुए वो भेलपुरी वाले की रासलीला देख रहे थे। उनकी आंखें और कान नहीं चाहते हुए भी सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ सुन रहे थे। उस युवती के ग्राहकों में फैशन परस्त लड़के लड़कियां ही ज़्यादा थे। आधुनिकता के नशे में चूर इस नई पीढ़ी का क्या होगा? नीरज बाबू के मस्तिष्क में नई पीढ़ी के भविष्य का चिंतन चलने लगा। बहुत देर तक वो चुपचाप बैठे रहे, कहीं खोए खोए से। सड़क की सफाई करने वाली कर्मचारी ने जब जूठे दोने पत्तों का ढेर लगा देखा तो लगी बुनबुनाने। उस छोकरी की वेशभूषा भी पारंपरिक नहीं थी, आधुनिक थी। हाँ, थी तो वो सड़क पर झाड़ू लगाने वाली, पर ऊंची हील के सैंडल, मॉडर्न कट बाल और वो भी कलर्ड किए हुए, मैचिंग कपड़े, चेहरे पर मेकअप और उसकी चाल ढाल भी तो फिल्मी हीरोइनों जैसी नकल करती हुई। नीरज बाबू को लगा कि इस छोटे से कस्बे ने थोड़े समय में ही बहुत तरक्की कर ली है। अभी 5-6 वर्ष पहले ही की तो बात है, जब वो मृगांक को कॉलेज में प्रवेश दिलाने गांव से यहाँ आए थे और उसके बाद अब आए हैं। अब तो मृगांक एक अच्छी नौकरी, एक अच्छा ओहदा प्राप्त कर चुका है। कल मेघना भी जमाई जी और बच्चों के साथ यहाँ आने वाली है। कई बरस बीत गए मिन्नी को देखे हुए। अब वो दौड़कर गोद में आने वाली मिन्नी नहीं रही होगी। सुना है पढ़ने में बड़ी तेज है। उन्हें याद आया, मिन्नी की माँ मेघना भी तो बचपन में ऐसी ही थी। मेघना और नीरज को नीरज बाबू ने बहुत संस्कार दिए, बहुत अच्छी तरह से उन्हें पाला और मयंक मृगांक को तो आज भी उन्होंने कभी आज तक ऊंची आवाज़ में उन्होंने बात करते नहीं सुना मृगांक को। ठीक है, उसने लव मैरिज करी, वो एक अलग बात है, मगर आज भी उसके संस्कार ऐसे नहीं है कि वो बड़ों की बेइज्जती करे या बिल्कुल आधुनिकता में। तभी तो बहू भी उनका अदब करती है। हाँ, बेटे पर तो डिपेंड करता है ना सब कुछ। विचारों के साथ साथ नीरज बाबू के पैर भी गतिशील होने लगे। धीरे धीरे चलते हुए वो आगे गए तो एक जगह पर वाचनालय का बोर्ड लगा देखा। पढ़ने के शौकीन नीरज बाबू को वहाँ आकर्षण लगा और रुक गए। कई तरह के समाचार पत्र,
पत्रिकाएं वहाँ पर रखे हुए थे। कुछ लोग पढ़ भी रहे थे। नीरज बाबू भी एक हिंदी का पेपर उठाकर पलटने लगे। बड़ी खीज, अजीब सा रोष उनके अंदर उफनता हुआ महसूस हुआ। क्यों? क्योंकि उस समाचार पत्र में कहीं कुछ पढ़ने जैसा था ही नहीं। उन्हें ऐसा लगा कि इस समाचार पत्रों की क्या हालत हो गई है। बस राजनीतिक नेताओं के घिनौने तीर तुक्के और कहीं पर विज्ञापनों में से झांकती हुई हमारी दूषित सभ्यता और संस्कृति। ग्लैमर ही तो बढ़ा पड़ा है सब जगह। कुल मिलाकर पेपर से तो उन्हें असंतुष्टि ही मिली, क्षुब्धता ही मिली। अब भूख भी कुछ चमकने लगी थी। सोचा लौट चलता हूँ। रास्ते को बदला, एक शॉर्टकट से चले। वहाँ बीच में एक मंदिर था। मंदिर में जोर शोर से कीर्तन चल रहा था। नीरज बाबू के कसैले होते हुए हृदय ने कुछ ठहराव अनुभव किया। श्रद्धा और सात्विकता आज भी है। बिल्कुल समाप्त नहीं हो गई है दुनिया से। ये विचार उन्हें संतोष से भर गया। लगे हाथ भगवान के दर्शन ही करता चलूं, इस भाव से मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ी। देखा एक बड़ा सा हॉल है और वहाँ कुछ सत्संग प्रेमी भजन कीर्तन में मस्त हो रहे हैं। अचानक उनकी दृष्टि उस तरफ गई तो मन कड़वाहट से भर गया। भगवान की भक्ति के नाम पर कैसा भोंडा प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसे लोग हैं। और उनमें जो स्त्रियां थी ना, क्रीम पाउडर से लिपे पुते चेहरों वाली महिलाएं, जिनके भीतर शालीनता कुलीनता तो जैसे लुप्त हो चुकी हो। और भजन की जो तर्जें थी ना, वो भी पॉप म्यूज़िक वाले फिल्मी गीतों की। हाँ, फिल्मी गीत बड़े अच्छे होते हैं। पुरानी फिल्मों के गाने आज भी ऐसे कि निराश व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भर दें। पर आधुनिक गीतों की बात अलग है। वो ऊंचा ऊंचा पॉप म्यूज़िक, तेज तेज आवाज़ वाला, और उन गीतों को गाती हुई वो तथाकथित मीरा, हाँ मीरा ही कहना होगा उनको, मीरा जैसा व्यवहार तो कर रही थी, पर वास्तव में वो आधुनिक मीराएं ही थी। वो मीराएं बड़ी विचित्र सी प्रतीत हो रही थी। कोई किसी के गहने कपड़ों में उलझी हुई थी तो कोई पुजारी से ही खुसर फुसर में लगी थी। नीरज बाबू को बहुत खराब लगा। सामने ही बांके बिहारी की प्रतिमा थी, राधिका रानी के साथ, प्रफुल्ल मुद्रा वाली। भक्ति से मन सराबोर हो गया। पर दूसरे ही पल नीरज बाबू को लगा कि हर जगह ग्लैमर है, तो भगवान की मूर्ति में भी तो वही सब कुछ दिखाई दे रहा है। एक तरफ को तो भांग घोटी जा रही थी और प्रसाद कहकर उनके हाथों में भी एक गिलास कोई थमा गया। नीरज बाबू का माथा तो उसे बिना पिए ही चकराने लगा था। आंख बचाकर उन्होंने गिलास को खंभे की आड़ में रख दिया और फिर तो सुपर फास्ट गति से सीढ़ियाँ उतर गए। पैर टेढ़े मेढ़े पड़ रहे थे, पर उन्हें लग रहा था एक पल भी यहाँ नहीं ठहरना मुझे। जैसे कोई उनके कलेजे को मुट्ठी में भींच रहा हो। दिमाग उत्तेजना से भर रहा था। नीचे उतरे सीढ़ियाँ। मंदिर के सामने एक दीवार थी। उस दीवार पर किसी आने वाली फिल्म का अर्धनग्न पोस्टर लगा था, जिसके नीचे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था ग्लैमर।
नीरज बाबू के होठों से अनायास निकल गया, ओह क्या हो गया है सबको, हर कहीं ग्लैमर ही ग्लैमर। आज की सभ्यता और संस्कृति सभी कुछ तो ग्लैमर का प्रसाद बनकर ही रह गई है मानो। नीरज बाबू अब जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते थे, मृगांक और बहुरानी के पास, जहाँ सुकून था, जहाँ उनके संस्कार थे, जहाँ अपनी भारतीय सभ्यता उनका स्वागत करती थी। और उन्होंने अपने कदमों में थोड़ी तेजी लाते हुए घर की तरफ गति बढ़ाई। दिमाग तो उलझा हुआ था। उन्हें याद आया अपना एक डॉक्टर मित्र, हाँ डॉक्टर सुधांशु, बड़े गहरे मित्र हैं उनके। नीरज बाबू से एक बार उन्होंने कहा था, हमारे पास एबॉर्शन कराने वालों के ज़्यादा परसेंटेज में स्कूल और कॉलेज की लड़कियां होती हैं। हैरान हो गए थे नीरज बाबू सुनकर ये आधुनिकता, ये ग्लैमर कहाँ ले जाएगा हमारी नई पीढ़ी को। और हम नई पीढ़ी को हम क्या देकर जाएंगे। नई पीढ़ी जिसके कंधों पर आगे आने वाले राष्ट्र का, धर्म, सभ्यता, संस्कृति, सुसंस्कारों का इस सब एक उत्तरदायित्व है। कहाँ जा रही है आज की शिक्षा, संस्कार। इस ग्लैमर की मार ने तो सबको ही खत्म कर दिया है। नई पीढ़ी आधुनिकता का नाम लेकर कैसी भोंडी जिंदगी जी रही है। और लिव इन रिलेशनशिप, उसको तो कहना ही क्या। जिम्मेदारी कोई समझना ही नहीं चाहता, कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता। हाँ, शादी करेंगे तो जिम्मेदारी बढ़ जाएगी ना, लेकिन फ्री रहना चाहते हैं। एंजॉय करो लाइफ को। हाँ, मौज शौक तो सारे चाहिए, लेकिन जीवन भर तक का बंधन नहीं चाहते आज के बच्चे। नीरज बाबू का दिमाग भिन्नाने लगा और उन्होंने एक झटके से उन सब कलुषित विचारों को, उस जहर को अपने दिमाग से निकाल के फेंका और तरोताज़ा हो गए। अपने फ्लैट के दरवाजे को खोलते हुए, नहीं, ग्लैमर की मार से मुझे अपने परिवार को बचाना है। दुनिया जाए जहन्नुम में, मुझे तो अपने बच्चों को सुसंस्कार देने हैं। शुक्र है कि मेरा परिवार अभी तक इस ग्लैमर की मार से अछूता है। हाँ, अब मुझे यही करना है कि अपने खाली समय में मैं सबको बताऊंगा, और ज़्यादा नहीं मेरी पहुंच है तो अपने आसपास के बच्चों को समझाऊंगा मैं कि तुम कभी आधुनिकता वाले इस ग्लैमर के चक्कर में मत पड़ना। इस ग्लैमर की मार बहुत बहुत बेकार कर देती है। ज़िंदगी दूभर हो जाती है, ज़िंदगी जहरीली बन जाती है। और ऐसा संकल्प उन्हें बहुत सुकून से, आत्मसंतोष से भर गया। उन्होंने सोचा कि मेरे ग्रुप में, मेरी एज ग्रुप के जितने भी मेरे साथी हैं, उन सबको मैं अपना ये मिशन बताऊं और हम सब मिलकर कोशिश करें तो ज़रूर कुछ ना कुछ नतीजा निकलेगा। हाँ, तो दोस्तों, आप भी
ध्यान रखना, जो सीनियर सिटीजन्स हैं और कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम ये बीड़ा तो उठा सकते हैं कि ग्लैमर की मार से अपने अपने परिवार को बचाए रखें। यही इस आज की कहानी का एक सुंदर संदेश है।